जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A ऑफ द बुक, जो कि क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव मैथमेटिक्स सीरीज फॉर ग्रेड 7 ऑक्सफोर्ड की है, जो ज़्यादातर एपीएस में पढ़ाई जाती है। तो उसके हम सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1A का जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्या कहता है? इट सेज दैट कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस दिए होंगे, कुछ चीजें दी होंगी और उनकी वैल्यू को कंप्यूट करना है। तो हियर इज द पार्ट वन के अंदर हमारे पास है -8/5 माइनस, और फिर ब्रैकेट है -2 होल 1/4 -1/2। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सो इन द सॉल्यूशन, सबसे पहले अगर हम इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख दें तो -8/5 माइनस, और ये ब्रैकेट -2 होल 1/4 -1/2 है। ओके, अब यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन है, दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन और ब्रैकेट के अंदर है, और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे करते हैं? तो याद रखिएगा कि अगर हमारे पास इस तरह हो 2 होल 1/4, तो इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है आपने, और फिर यहाँ पे ऐड कर देना है इस नंबर को। और जो आखिर में हमारे पास बनेगा, तो कैसे बनेगा? 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और फिर +1 9, और नीचे 4 वैसे का वैसे रहेगा। तो ये एक तरीका है इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करने का। और ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए हम इस पे वीडियो बनाएंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन होती क्या है और इस तरह क्यों करते हैं। चलें अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम इसको -8/5 एज इट इज लिख लिया, माइनस, और इसको लिख लिया हमने माइनस, चूंकि ये चीज है तो उसी हिसाब से ये बन गई 9/4 -1/2। अब अगले स्टेप की तरफ आते हैं। तो अगले स्टेप में हमने ये ब्रैकेट को खत्म करना है। तो -8/5 तो वैसे का वैसे, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। आप याद रख लें कि इट्स लाइक दैट कि जब माइनस शूट होता है, फायर करते हैं माइनस से, तो एवरी साइन विल चेंज, हर एक साइन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब चूंकि इसमें एक ही नंबर है एंड विच इज -9/4, तो वो सिर्फ उसी की साइन चेंज होगा, और वो ऑलरेडी नेगेटिव है तो इट विल मेक्स इट पॉजिटिव। तो यहाँ पे 9/4 हो जाएगा -1/2। अब इसके बाद कैसे करेंगे, मतलब इसमें हम कैसे इसकी वैल्यू को मजीद फाइंड कर सकते हैं? तो इसके लिए तरीकाकार ये होता है कि हम इसको बोलते हैं एलसीएम। लेकिन अगर आप एलसीएम ना भी सोचें तो आप यूं सोच सकते हैं कि नीचे वाले नंबर्स को सेम बनाना है। अब पहले अगर हम 4 और 2 को देखें, तो 4 और 2 को भी 4 बनाया जा सकता है, सिंपली हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर 5 को फिर इनके साथ मैच करना हो तो कैसे करना पड़ेगा? तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी सॉर्ट ऑफ थिंग है कि हमें यहाँ पे 5 को फिर 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 4 को 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इवेंचुअली हम अगर देखें तो हमने 20 बनाना है। तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम की भी कंप्यूट करते हैं, 5, 4 और 2 का एलसीएम फाइंड करें, तो आपने एलसीएम सीखा हुआ है, तो आपको पता होगा कि पहले हम टेबल पढ़ते हैं 2 का, तो ये 5 रह जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 2 4 होता है, 2 1 2 होता है। इसी तरह फिर अगर हम देखें तो 2 दोबारा भी पढ़ा जा सकता है, चाहे एक नंबर पे पढ़ा जाए। तो 5 और यहाँ 1 और यहाँ 1 आ जाएगा, और फिर इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 1 1। तो अब एलसीएम जो होगा हमारे पास, वो हमारा वो हमारे पास जो एलसीएम होगा वो इन सब का मल्टीपल हो जाएगा, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम जो होगा दैट विल बिकम, क्या बन जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट 20। तो आपको अब समझ आ गई होगी कि हमने सब के नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको 20 बनाना है। अब बनाने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं कि हम लिखते हैं -8/5। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी कर दिया, नीचे भी कर दिया, फिर +9/4 वैसे के वैसे। अब इसको 20 बनाने के लिए हमें चाहिए 5, और नीचे भी 5, फिर -1/2,
और इसको 20 बनाने के लिए 10/10 चाहिए। अब ये हमारे पास आ गए, तो हमारे पास इनको सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो ये बन जाएगा -30/20, सॉरी 8 4 32, सो 32/20, और 9 5 45 होता है, तो फिर ये बनेगा 45/20, और ये बन जाएगा -10/20। अब यहाँ पे 20 हमारे पास एलसीएम है, तो बाकी चीजें वैसे के वैसे रख लेते हैं, तो -32 प्लस 45 माइनस दैट इज 10। तो हमारे पास जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -42 प्लस 45/20, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3/20। So this is the answer for the part A. तो A पार्ट हमारा इस तरह कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, सो दिस इज गिवन, तो यहाँ पे अगेन मिक्स फ्रैक्शन है कि 6 होल 1/5। कैसे पढ़ते हैं इसको, 6 होल यानी 6 कंप्लीट नंबर है, होल नंबर है, और 1/5 फ्रैक्शन है, माइनस, और ये -3/4 है, प्लस -4 होल 1/10। तो इट्स वेरी इजी, जैसे कि पीछे गया था। तो सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी सॉल्व करेंगे और फिर आगे चलते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं वैसे का वैसे लिख लेता हूँ इसको, माइनस इंटू -3/4, फिर प्लस यहाँ पे -4 होल 1/10 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि 5 6 से और +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 31/5। ओके, और फिर वही बात कि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 3/4, और इक्वल का साइन भी डालेंगे यहाँ पे, फिर प्लस, और यहाँ पे ये क्या बनेगा माइनस, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 4 से तो 40 आ जाएगा और 41 हो जाएगा, सो दैट विल बिकम 41/10। तो हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 31/5 प्लस 3/4 माइनस 41/10। तो सेम उसी तरीके से जैसे कि पिछले पार्ट में किया था कि एलसीएम निकालना है हमने, यानी इनको सेम बनाना है नीचे वालों को। तो हम देख सकते हैं 5 को 4 से करें तो 20 हो जाता है, 4 को 5 से करें 20 हो जाता है, 10 को 2 से करें तो 20 हो जाता है। तो अगले स्टेप में वही काम करने जा रहे हैं हम, कि हम यहाँ पे क्या करेंगे 31/5 और मल्टीप्लाई कर देंगे 4/4, फिर इसी तरह प्लस 3/4, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 5/5। अब देखिए डिवाइड भी कर रहे हैं मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इक्वालिटी वैसे मेंटेन रह रही है। तो 41 यानी इसका मतलब है हम किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं कर रहे, किसी का राइट नहीं मान रहे। चले अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये 431 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 4, 4 सीधा 12, so over 20, फिर that will become 15/20, फिर minus 2 1 2, 2 4 8 over 20। जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे और एलसीएम आ गया हमारे पास 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 124 प्लस 15 माइनस 82। सो लेट्स डू द सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे 4 5 9 हो जाएगा, जब ऐड करेंगे 2 + 1 3, so that will gives 139, okay, minus 82/20। अब हमने माइनस करना है, so 9 - 2 will makes it 7, okay, यहाँ 7 लिख लिया। अब बाकी 13 में से 8 जाए तो क्या बचता है, तो क्या बचता है 5, so टोटल बन गया 57, so 57/20, so this is my answer। so हम यहाँ आंसर पे पहुंच गए, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो इस तरह हमने बी पार्ट को कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। so नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सी पार्ट। अब सी पार्ट के अंदर भी हमारे पास है 4 होल 2/7 प्लस ब्रैकेट माइनस 6 होल 1/3 माइनस ब्रैकेट -4/21। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ।
सो इन द सॉल्यूशन आपने हमेशा सबसे पहले वही चीज वैसे की वैसे लिख लेनी है। तो एक तो स्टेप आपका हो गया, लेकिन साफ ज़ाहिर है इस एक स्टेप के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, पर यू हैव टू राइट इट एज इट इज। तो हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा। सो 28 प्लस 2 क्या बन जाएगा हमारे पास 30। सो 30/7। ओके, फिर ये फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो माइनस की जगह माइनस, 6 3 का। तो दोबारा से मैं रूल बता देता हूँ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारे पास यहाँ पे यू मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, तो उसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसमें ऐड करते हैं, जो आंसर आता है उसको डिवाइड कर देते हैं विद द सेम। तो 6 3 इज द 15, सॉरी 6 3 इज द 18 प्लस 1 19, नॉट अ 15। सो 19/3, फिर माइनस, और ये आ गया -4/21। अब मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ देते हैं, चलते हैं। तो हमारे पास ये आ गया 30/7। अब प्लस तो फायर होता है तो कोई साइन पे चेंजेस नहीं लाता, यानी माइनस है तो माइनस रहता है, प्लस है तो प्लस रहता है, तो ये तो माइनस ही रहेगा। और ये आ गया 19/3, फिर ये आ गया +4/21। अब यहाँ पे पहुंच गए। अब आपको हमेशा यहाँ पे परेशानी होती होगी, बट इट्स वेरी सिंपल कि हमने सेम बनाने हैं। हम सेम बनाने के लिए कुछ भी सोच सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है 7 3 21, तो 21 बन जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो हम एलसीएम फाइंड करना सीख चुके हैं पहले भी पिछली क्लासेस में, तो हम यहाँ पे दोबारा से साथ साथ कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लेट्स से कि 7 का टेबल या 3 का, चलो स्मॉल से शुरू करते हैं, 3 का टेबल। तो हमारे पास ये आ जाएगा 7, और ये 1, और ये क्या बन जाएगा 7। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 7 का टेबल, तो हमारे पास ये बनेगा 1 1 1। तो इस तरह हमारे पास ये क्या बन गया 3 और 7। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम फिर इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो हम एलसीएम अगर लिखेंगे तो एलसीएम विल बिकम 3 multiplied by 7 which is 21। अब यहाँ पे तो 21 एज इट इज पड़ा है, यहाँ 3 है। सो 3 को 27 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, 7 से। और 7 को 21 बनाने के लिए भी किससे मल्टीप्लाई करें, 7 से नहीं, 3 से दिस टाइम। ओके, सो कीप इन माइंड कि हमें कैसे मल्टीप्लिकेशन करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे 30/7 तो वैसे का वैसे है, इसे 21 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी नीचे भी। फिर -19/3 है, तो इसको 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। फिर प्लस, और इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है, एज इट इज लिख दिया। तो हमारे पास ये आ गया 90/21 minus 7 9s is 63, 3 is 6 carry, 7 1 is 7 6 13 over 21 plus 4/21। तो हमारे पास यहाँ पे 21 एलसीएम है, तो हमारे पास ये बन गया 90 minus 133 plus 4। तो हमारे पास ये क्या आ गया, सो इट मीन्स 94 minus 133/21। अब आपको देखना है कि इनको सब्ट्रैक्शन से आंसर क्या आता है। तो हमने क्या करना है, बड़ी वैल्यू को ऊपर रख लिया करें, छोटी वैल्यू को नीचे रख लिया करें। अब 13 में से 4 जाएगा तो 9 बच जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 12 में से 9 गया तो 3 आ गया, तो टोटल क्या बचा 39। पर बिगर वैल्यू वाज 133, तो जो बड़ी वैल्यू है उसी का ही साइन आएगा। याद रखें, बड़ी वैल्यू का ही साइन आएगा, बड़े लोगों की हमेशा पावर होती है, उन्हीं की बात मानी जाती है। तो यहाँ पे इनकी बात ही मानी जाएगी कि इनकी जिनकी वैल्यू ज्यादा है 133, और जो कि नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा। सो -39/21। अब हम यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 is 3, 3 3 the 9, 3 7 the 21। So this is my answer, which is -13/7। So this is answer। इसके साथ सी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया।
हम चलते हैं हमारे डी पार्ट की तरफ। सो डी पार्ट में हमारे पास वगैरह फाइंड द वैल्यू ऑफ कोई बात है और यहाँ पे इक्वेशन है हमारे पास -4 प्लस ब्रैकेट -3 होल 1/8 प्लस -4/3। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सो इन दिस सॉल्यूशन सबसे पहले मैं इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख लेता हूँ -3 होल 1/8 plus -4/3. Okay, so let's do this. So this will make it -4 plus यहाँ पे -24 plus 1 25/8, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा -4/3। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा -4 -25/8 -4/3। अब इसके नीचे क्या है, तो जब ना हो तो 1 होता है। अब 1 है, 8 है और 3 है, तो कॉमन तो है नहीं, तो एलसीएम इनका मल्टीपल ही बन जाएगा, यानी जो कि 24 हो जाएगा। अब हमने इन सब के नीचे 24 बनाना है, तो -4 वैसे का वैसे और नीचे 24 चाहिए, तो टोटल 24 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे पहले से क्या मौजूद है, 1 मौजूद है, तो 1 को 24 बनाने के लिए 24 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाएगा -25/8 और इसको 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, -4/3 और इसको 24 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। चलते हैं इनके मल्टीप्लिकेशन की तरफ। 4 4 is 16, 6 1 carry, so 96 बन गया over 24 minus 75 over 24 minus 32 over 24। तो हमारे पास 24 तो हम एक बार ही लिख देते होते हैं और ऊपर वाले जो भी प्लस माइनस हो रहे हैं वो कर लेते हैं, -96 -75 और फिर माइनस क्या बन जाएगा 32। अब हमने इन सब को ऐड अप करना है, कैसे करेंगे, सो 2 + 5 7 7 + 6 13, सो 3 1 कैरी 4 + 7, सो 1 ऐड कर दिया, 3 + 1 4 4 + 7 21 21 plus 9 which makes it 30। so what would be the sign, so sign हमेशा हमारे पास वो सबका क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव ही आएगा ओवर 24। तो ये अब क्या टेबल कोई पढ़ सकते हैं जो इनके ऊपर डिवाइड हो सके, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास 3 का ऐसा टेबल है जो इसको डिवाइड करता है, सो दैट विल मेक 3 × 30 और 1 1 over 8। अब क्या कोई और है, नहीं है, सो इट दिस इज योर आंसर, सो दैट्स वी कॉल इट आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ई पार्ट। सो ई पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं हम। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, -1/5 प्लस 2 होल 1/4 प्लस -7/2। तो सबसे पहले ये लिखेंगे तो -1/5 प्लस 4 to the 8 plus 1 9, so 9/4 -7/2। सो अब इसमें हमने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा। सो एलसीएम में हम सबसे पहले देख रहे हैं कि किन किन का एलसीएम हमें चाहिए था, हमें चाहिए 5 का, 4 का और 2 का। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, आप गैस भी कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ये सारा काम करें, आप गैस भी कर सकते हैं कि हम सेम नंबर क्या बना सकते हैं। जैसे मैं गैस करूं तो मुझे लग रहा है कि हम 20 बना सकते हैं, कि 5 को 4 से कर दें, 4 को 5 से कर दें, 2 को 10 से करते हैं। अब देखते हैं क्या एलसीएम भी 20 आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 करेंगे तो 5 2 1, सो यहाँ पे 5 2 1 आ गया। अब दोबारा अगर हम डिवीजन करें तो 2 से दोबारा डिवीजन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 1 1, और फिर अगर हम 5 से करें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1। तो हमारे पास क्या बना 2 2 5। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 × 2 × 5 तो हमारे पास ये क्या बन रहा है 20।
यही तो मैं कह रहा था कि 20 बन सकता है। सो यू कैन गेस इट एज वेल। पर अगर नहीं हो रहा गैस तो आप ये सारा प्रोसीजर कर सकते हैं और फिर 20 बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ये 1 - 1 और 5 है। तो 20 बनाने के लिए खुद से 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। फिर प्लस 9/4 है तो खुद से 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। -7/2 है तो 5 से सॉरी 10 से अब मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, जस्ट टू मेक कि हमारे पास ये 20 बनना चाहिए। तो 20 बनाने के लिए हमने 10 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास ये क्या बन गया, -4/20। फिर जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले से, नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो 9 5 45/20 हो जाएगा, -70/20 आ जाएगा। तो अगर हम इसको सही से लिखें तो 20 एलसीएम है। तो हमारे पास ये बन रहा है -4 + 45 -70। सो यहाँ 70 था तो हमने 70 लिख दिया। तो अब ये क्या बन जाएगा, तो माइनस वालों को अगर इकट्ठा करें तो -74 + 45/20। तो हमने यहाँ पे डिस्कस पहले भी किया है कि जब कभी हमारे पास ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले बड़ा नंबर लिख लें यहाँ पे जो कि 74 है, नीचे छोटा नंबर लिख लें और इनको सब्ट्रैक्ट कर लें। अब 4 में से 5 नहीं होता तो कैरी करके यहाँ 6 बच जाएगा और यहाँ 14। सो 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा और 6 में से 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा। सो 29 आ जाएगा। बट यहाँ पे एक बात समझने की है कि क्या 29 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो लास्ट टाइम भी हमने भी बात की है कि जो ताकत में होता है उसी का साइन होता है, और ताकत किसके ज्यादा है, यानी जिसकी बड़ी वैल्यू है, और वो तो 74 है, इसलिए यहाँ पे माइनस ही आएगा। सो दिस इज आवर आंसर। तो हम आंसर तक पहुंच गए। तो आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं कि किस तरह हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हम अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये कह रहा था कि यूजिंग अ कैलकुलेटर वेरीफाई करें जो आपने पहले मालूम किया। तो आप कैलकुलेटर पे वैल्यूज डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये कहता है फाइंड द वैल्यू ओके ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने हर एक की वैल्यू मालूम करनी है जैसे कि पहले कर रहे थे, पर थोड़ी वैल्यूज यानी यहाँ पे अब मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी या कुछ थोड़ा डिफरेंट होगा। तो हम देखते हैं कि कितना मुश्किल है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किल आपको लगने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट कर रहे हैं। तो उसमें हम देख रहे हैं कि -5/7 है, मल्टीप्लाई हो रहा है -28/15 प्लस 1/2/3। तो अगर हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे की तरफ जाए तो हमारे पास ये आ जाएगा -5/7 मल्टीप्लाई बाय -28/15। अब सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को करते हैं। तो 3 1 3 + 2 5, तो 5/3। अब यहाँ पे मैं साथ थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप कर लेता हूँ। अब मुझे बताएं कि 15 यहाँ पे है और यहाँ पे 3 है, तो इसे 15 बनाने के लिए क्या करना। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसे मैंने फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे दो स्टेप्स एक ही स्टेप में कर दिए हैं, जस्ट टू मेक इट क्लियर कि अब आप कंफर्टेबल हैं इस स्टेप के साथ। सो -5/7 मल्टीप्लाई बाय हो गया -28/15 प्लस 25/15। अब पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हमारे पास ये आ जाएगा -5/7 मल्टीप्लाई बाय, और ब्रैकेट में हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा -28 प्लस 25। ओके, so let's make it more simplification. So -5/7 multiply by -3/15। ओके, सो अगर यहाँ पे कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, या आप पहले ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले से फिर कैंसिलेशन करें, दो बोथ आर पॉसिबल। पर आई फील कि हम यहाँ पे कर सकते हैं 3 1 3, 3 5 15, और ये 5 से कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या, बचा हमारे पास -1/7 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे नीचे तो 1 बच गया, सो इवेंचुअली यहाँ पे -1 बच गया। अब ये -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसके साइन को बदल देगा। अगर हम बदल दें तो माइनस माइनस मेक्स इट प्लस,
तो हमारे पास आ जाएगा 1/7। ओह नाइस। तो वी हैव रीच्ड आवर आंसर। So this is our answer for this part. अब हम ये पार्ट चूंकि कंप्लीट कर चुके हैं तो चलते हैं हम अगले पार्ट की तरफ। तो अगला पार्ट को मुश्किल लग रहा है? नहीं, ये मुश्किल नहीं होगा। जब आप करेंगे तो यू विल एंजॉय कि कैसे आसान है। यहाँ पे हमारे पास इस तरफ चलते हैं। सो हियर वी हैव अ सी पार्ट। ओके नाइस। तो सी पार्ट में हमारे पास है 10 minus 15/8 multiplied by bracket 3/2 divided by 4 whole 1/2 bracket close plus bracket open minus 1/4। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमने काम करना है ब्रैकेट के ऊपर। सो हमने ये याद रखना है हमेशा, बोर्ड मैथ्स रूल। ओके, सो इट सेज दैट हमने पहले ब्रैकेट को ऑफ करना है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यानी इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका ये और इसका ये और ये। सो दीज आर द, ये एक तरतीब है। इस तरतीब के साथ ही आपको हमेशा काम किया करना है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में जैसा कि हम करते हैं, पहले वैसे का वैसे लिख लेते हैं। 15/8 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 3/2 और डिवीजन में साइन 4 होल 1/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस फिर ब्रैकेट -1/4। चलिए पहले हम फोकस कर लेते हैं इस मिड वाले ब्रैकेट के ऊपर। तो इसमें क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन भी है तो हम तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को खत्म करना चाहते हैं। तो चलिए खत्म कर देते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई, अब 2 4 8 प्लस 1 9, सो 9/2 हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा -1/4। ओके, अब अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 10 माइनस 15/8 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/9। ओके, फिर ये -1/4। नाइस। तो ये हमारे पास 2 से कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, 3 1 3। चलो मैं यहाँ कलर चेंज करके लिखता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 3 1 3 और 3 3 9 हो जाएगा। तो ये हमने मजीद सिंप्लीफिकेशन कर दी। तो हमारे पास इवेंचुअली क्या आ गया? फिर हमारे पास इवेंचुअली आ गया 10 माइनस 15/8 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट, और ये ऊपर क्या बचा? ऊपर तो सिर्फ 1 बचा, तो 1/3। ओके नाइस, -1/4। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 10 माइनस 15/8 एंड 1/3 ब्रैकेट खत्म कर दी तो मल्टीप्लाई हो गया -1/4। अब हम इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले एक सिंप्लीफिकेशन, 3 1 3, 3 5 15। वेरी गुड। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, इट्स वेरी इजी। तो हमारे पास ये आ गया 10, फिर -5/8, ओके, -1/4। ओके, 4 और 8 का एलसीएम तो 8 ही आएगा, तो इसके नीचे भी 8 ही बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8, और डिवाइड भी 8 से करना पड़ेगा, माइनस इसको तो वैसे का वैसे रहने देते हैं, और इसे 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते, डिवाइड करें भी करेंगे तो 8 बन जाएगा। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया फिर 8। तो ये बन जाएगा 80 माइनस 5 माइनस 2। So 80 minus 5, 75, 75 minus 2, 73 over 8. So this is our answer for this part. Okay, so we got it. हम आंसर तक पहुंच गए। चलें, सी पार्ट हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं डी पार्ट की तरफ। तो डी पार्ट में सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन यह है कि 1/2 होल क्यूब है, -3/4 होल स्क्वायर है, प्लस -3/4 है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ये लिखा हुआ है 1/2 होल क्यूब -3/4 होल स्क्वायर प्लस -3/4।
मुश्किल लग रहा है? नहीं, ये मुश्किल नहीं है, आपको बस समझना यह है कि जब कभी हमारे पास एक्स क्यूब होता है तो इसका मतलब होता है एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। पर क्या 10 बारी? नहीं नहीं, 3 बारी ही करना है, इससे ज्यादा बारी नहीं कर सकते। तो अब x का मतलब है कुछ भी नंबर, तो यहाँ पे नंबर है 1/2। सो अगर हमें 1/2 का होल क्यूब चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि हमें 1/2 को मल्टीप्लाई करना है। कितने दफा? 3 दफा, जितनी पावर है। सॉरी, यहाँ पे भी 1/2 आएगा। अब आपको पता है 1 1 1 मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाता है और 2 2 2 मल्टीप्लाई होकर 8 आ जाता है। सो ये तो बड़ा आसान हो गया ना, कि ये तो हमारे पास 1/8 ही आ गया। अब यहाँ स्क्वायर है तो ऊपर वाले का स्क्वायर और नीचे वाले का स्क्वायर। सो स्क्वायर का मतलब भी आपको पता है, दो दफा आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16, प्लस माइनस माइनस, और ये 3/4 आ गया। अब आप देखो तो इन सब में इनका एलसीएम 16 आ रहा है, यानी 16 बनाया जा सकता है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16 हो जाएगा, 4 को 4 से करें तो 16 आ जाएगा। सो 2/16 माइनस 9/16 माइनस 12/16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 9 माइनस 12/16। सो ये हमारे पास आ गया -19/16। सो दिस इज द आंसर जो कि हमने मालूम करना था। ओके, so this is -19/16. So this is answer. Now we move to the next part. So here we have E part. So E part हमारे पास क्या कह रहा है? It says that कि 1/3 plus 4/9 multiply by -1/2 whole square. तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। So in the solution सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ वैसे का वैसे, 1/3 plus 4/9 मल्टीप्लाई बाय -1/2 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 4/9। अब क्योंकि हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन की जगह मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर। अब याद रखें कि जब -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट इट विल गिव, तो माइनस माइनस में एक से +1, तो इसलिए स्क्वायर नेगेटिव का पॉजिटिव ही होता है। तो -1 का स्क्वायर तो क्या आ गया? +1 आया ना। और 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, तो वो क्या बन जाएगा? 4। सो ये आ जाएगा 1/4। सो ये 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास 1/3 प्लस, और ये 4 से कैंसल आउट होके ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे 9। अब बताएं एलसीएम क्या होगा? इट्स वेरी इजी कि 3 और 9 का एलसीएम क्या बनने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि सिंपली 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 को 9 बनाया जा सकता है। तो कैसे बनाया जा सकता है कि ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी कर दिया, फिर +1/9। तो अब 9 एक बार ही लिख लेते हैं और ऊपर वालों को प्लस कर लेते हैं। सो 3 + 1, सो हमारे पास आंसर आ गया 4/9। तो ये हमारे पास आंसर है फॉर दिस पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है हमारे पास एफ पार्ट। एफ पार्ट का सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। मजा आ रहा है ना? सो एंजॉय दैट। सिंपल है पर थोड़ा काम करने वाला है कि आपने साथ साथ सॉल्व करें और सीखें कि हम कैसे सोच पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, -2 होल 1/3, तो ये आ जाएगा। अब 3/2 होल स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 9/4 मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा 1/15 -3 to the 6 + 1 7/3। मैंने यहाँ दो स्टेप्स इकट्ठे कर दिए, यानी एक स्क्वायर भी ले लिया और दूसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी सॉल्व कर लिया। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो 9/4 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ देखें ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट में अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहाँ पे 15 है और यहाँ पे हमारे पास 3 है। तो 15 को तो 15 रहने देते हैं, 3 को क्या 15 बना सकते हैं? यस वी कैन डू बाय मल्टीप्लाइंग विद 5। तो चलें इसी बात को हम सोच के करते हैं ना कि हमारे पास ये कैसे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या,
1/15 वैसे का वैसे माइनस इसको ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया 9/4 मल्टीप्लाई बाई 1/15 माइनस 35/15। तो चले हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 9/4 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 15 आ गया, सो 1 माइनस 35। अब 35 में से 1 गया तो 34 आ गया, लेकिन नेगेटिव का, सो 9/4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 34/15। अब हमेशा याद रखें कि जब मल्टीप्लिकेशन किया करो तो देखा करो कि कोई नंबर ऊपर नीचे डिवाइड तो नहीं कर रहा। जैसे ये 9 और 15 है, तो अगर मैं इसको करूं तो 3 का टेबल कर सकते हैं, 3 3 9, 3 5 15। इसी तरह यहाँ पे भी 2 2 4, 7 2 17 2 34, यहाँ 17 आ गया, तो ऊपर बच गया हमारे पास 3 और मल्टीप्लाई बाय माइनस 17 ओवर नीचे क्या बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 7 3 21 1 2 कैरी 3 1 3 प्लस 2 5 51 आ गया विद नेगेटिव साइन ओवर 10। सो दिस इज आवर आंसर। तो हमने यही फाइंड करना था, वैल्यू मालूम करनी थी और वो हम मालूम कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ भी सेम था कि हमारे पास उसने कहा है कि कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके ना आपने जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आंसर्स दिखाए हैं या मालूम किए हैं उनको वेरीफाई करें। तो वो कैसे कर सकते हैं, वो आप सिंपली कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। अब ये है, अब इसमें डेसिमल्स हैं, अब डेसिमल से घबराना नहीं है, इट्स वेरी इजी इनके साथ काम करना। एक तो ये कर सकते हैं कि डेसिमल्स को ही खत्म कर दें और सिंप्लीफाई करते चलें। जैसे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो इवेल्युएट करना है ना हमने, तो ये आ जाएगा 0.15 ओवर 0.5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.16 ओवर 1.2। तो एक तरीका तो यह है कि हम इसको सिंपली सॉल्व करें कि 0.15 को डिवाइड करें 0.5 से, तो हमें पता है वो क्या आ जाएगा 5 3 15 और एक के बाद डेसिमल आएगा, एक के बाद क्यों आएगा वो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले इसी बात को समझते हैं कि हमारे पास ये लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये बन जाएगा 15/100। अब ये पता है ना आपको कि डेसिमल पॉइंट की जगह 1 रख लेते हैं और उसके बाद जितने नंबर्स हों उतने जीरोस रख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 1 0 हो जाएगा। अब सॉरी डिवीजन है ना, मैंने मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, तो लेट मी राइट इट डिवीजन। तो यहाँ पे डिवीजन ही ले रहे हैं हम। अब जब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो वी विल गेट 15/100 मल्टीप्लाई बाय 10/5। तो देखें एक जीरो कैंसिल आउट हो गया ना, और 5 3 15 आ गया डिवाइडेड बाय 10 आ गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.3। वाओ, तो इसका मतलब है मैं इसकी जगह 0.3 रख सकता हूँ। ओके, मल्टीप्लाई बाय, और ये माइनस वैसे का वैसे 0.16 है, तो इसको करते हैं हम 0.16 डिवाइड हो रहा है 1.2 से। फिर परेशान है, तो हम परेशान नहीं होते, हम लिख लेते हैं 16/100 हो जाएगा, और यहाँ पे डिवीजन है और ये 12/10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16/100 मल्टीप्लाई बाय 10/12। सो 4 का टेबल पढ़ेंगे, सो 4 4 16, ओके ये वाला, और ये 3 हो जाएगा, सो 4/3 मल्टीप्लाई बाय, और ये कैंसिल आउट हो गया 1/10 हो जाएंगे। ओके नाइस। सो आपको पता है 4/3 क्या होता है, सो 4/3 एक्चुअली क्या बन जाता है 1 पॉइंट और 3 डिवाइडेड बाई 10। तो जब मैं इसको करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 0.133, तो ये नेगेटिव में 0.133 ये आ गया। ओके, अब हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन में सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लिया करो,
और देखा करो कि ये कितने डेसिमल के बाद है, ये कितने डेसिमल, तो ये 3 के बाद है, ये 1 के बाद है, तो टोटल 4 आने चाहिए। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, और फिर 4 के बाद चाहिए, तो अब हमारे पास वो नंबर ही नहीं है, तो यहाँ 0 लगा के पॉइंट लगा लेंगे 0, और ये नेगेटिव 7 आ जाएगा। सो दिस विल बिकम एन आंसर फॉर दिस पार्ट। तो हमारे पास ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट भी हमारे पास बड़ा सिंपल है, पर हम थोड़ा सा इसके ऊपर भी उसी तरह वर्किंग करेंगे। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सो सोल्यूशन में हमारे पास है 0.027 ओवर 0.03 multiply by 1.4 over minus 0.18। ओके, पहले तो ये डिवीजन देखता हूँ ना मैं, तो हमारे पास ये डिवीजन क्या है, 0.027 डिवाइडेड बाई 0.03। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 27/1000। डिवीजन में ये आ जाएगा 3/100, तो ये आ जाएगा 27/1000 मल्टीप्लाई बाई 100/3। सो ये बन जाएगा हमारे पास 9/10। तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.9। सो ये आ गया 0.9। ओके, मल्टीप्लाई बाई, और ये माइनस है, चलो पहले इनको डिवाइड करके देखते हैं। 1.4 डिवाइडेड बाई 0.18, तो ये आ जाएगा 14/10। डिवीजन में अभी है हमारे पास, इसको डिवीजन ही लिखे हम। डिवीजन में हमारे पास ये आ जाएगा 18/100, तो ये आ जाएगा 14/10 मल्टीप्लाई बाई 100/18। तो यहाँ 0 0 से कैंसिल, 7 to the 14, 7 to 9 to the 18, so 70/9। तो ये बन गया हमारे पास। तो 70/9, अब 9 का टेबल तो हमें आता है ना। सो 9 1 the 9, 9 8 the 72, बड़ा हो गया, 9 7 the 63, तो 7 the 63, फिर 63। अच्छा, आपको यूं समझा देता हूँ अगर आपको परेशानी हो रही है। तो 70 है और 9 से डिवाइड करना है, 9 7 the 63 होता है। सो हमारे पास 7, तो यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, फिर 7, फिर यहाँ पे 7 6 9 63, फिर 7, फिर 0, फिर ऐसे 7.777 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 7.77 विद नेगेटिव। तो आपने ये सारे स्टेप्स साथ साथ करने हैं। तो हमारे पास ये आ गया माइनस। अब इनको मल्टीप्लाई करना, तो जैसे भी आपको कहा था कि 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दो विदाउट डेसिमल पॉइंट टेकिंग। सिंपल हम लेते हैं 7 7 7 और 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 7 63, 3 6 कैरी, 9 7 63, 6 69, 9 6 कैरी, 7 63 69 दोबारा बन जाएगा। तो ये बन गया, लेकिन यहाँ 2 के बाद था, यहाँ 1 के बाद, तो टोटल 3 के बाद आना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा डेसिमल पॉइंट। तो हमारे पास आ गया 6.993। सो दिस इज द आंसर। ये हमारे पास आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास ये है सी पार्ट। तो सी पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो सी पार्ट कैसे सॉल्व होगा, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास सी पार्ट के अंदर गिवन क्या है। सी पार्ट में हमारे पास सबसे पहले है -0.4 और उसका स्क्वायर। अब ये समझने की चीज है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आपके लिए शायद नहीं हो, तो आपको ये कंफ्यूजन याद रखनी है। हम देखते हैं क्या कंफ्यूजन की बात कर रहा हूँ मैं। कंफ्यूजन की बात कर रहा हूँ कि अगर लिखा हो -0.4 होल स्क्वायर और दूसरा लिखा हो -0.4 स्क्वायर, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसमें डिफरेंस ये है कि हमने इसमें स्क्वायर पूरे का ले रहे हैं, मींस कि माइनस माइनस विल मेक इट पॉजिटिव, तो ये हमारे पास प्लस आंसर देगा और ये नेगेटिव ही रहेगा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास ऐसे चीजें आती हैं।
तो अब यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो सिर्फ 0.4 का स्क्वायर है। लेकिन सबसे पहले चले ब्रैकेट को करते हैं हम। तो ब्रैकेट में अगर देखें तो हमारे पास है 1.3 डिवाइडेड बाई 0.8। तो डेसिमल अगर सेम हो तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। कैसे कैंसिल आउट होते हैं तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। 13/10 है ऊपर वाला और नीचे वाला है 8/10। 10 कैंसिल होके 13/8 हो जाएगा। चलो ये लिख लेते हैं हम यहाँ पे इसकी जगह। तो ये आ जाएगा -0.4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 13/8 बट विद नेगेटिव साइन -0.62। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब। इसका मतलब माइनस, और ये इसकी तो है ना 4/10 का स्क्वायर। 4/10 का स्क्वायर मतलब 16। 4 का स्क्वायर 16/100 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई बाय -13/8 और -0.62। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 8 2 16। सो माइनस माइनस प्लस, सो प्लस कर लेते हैं। वो 13 2 26 हो जाता है ओवर 100 -0.62। सो हमारे पास ये आ जाएगा 0.26 -0.62। तो चलें इसको जरा ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारे पास देखते हैं 0.62 को माइनस करना है 0.26। चलें साइन फिर चेंज कर लेंगे। यहाँ पे बड़ा है या छोटा है, तो 12 में से 6 गया, 6 बच जाएगा। सो 12 यानी 6 है ना, यहाँ कैरी करेंगे तो यहाँ पे 5 बच जाएगा और यहाँ 12 हो जाएगा। सो 12 6 माइनस हो गया तो 6 हो जाएगा, और 5 में से 2 हो गया तो 3 हो गया 0.0। सो 0.36 आ गया। तो 0.36 तो आंसर आ रहा है, पर क्या पॉजिटिव के साथ आएगा? नो, क्योंकि यहाँ प्लस है ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसे ये हमारे पास फिर क्या बन जाएगा? आंसर। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम डी पार्ट की तरफ आते हैं। तो डी पार्ट में हमारे पास है -0.2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 27/1.6 प्लस 0.105। तो पहले तो इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सॉल्यूशन में यह है -0.2 क्यूब multiply by 27/1.6 plus 0.105। ओके, तो सबसे पहले इसको लिखते हैं। तो ये क्यूब है ना, तो जब पावर नेगेटिव होती है यानी -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मेक्स इट -1। तो इसका मतलब एक तो ये माइनस में ही आएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ 2/10। अब 2/10 का क्यूब है तो 2 का क्यूब का मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो तो बन जाएगा 8। और 10 है ना, क्योंकि 0.2 को लिख रहे हैं ना हम 2/10। तो इस आइडिया को लेके चल रहे हैं ना हम। तो हमारे पास ये क्या आ रहा है? 8 और 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर 1000, तो ये हमारे पास एक्चुअली 8/1000 है। ओके, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसको जरा देखते हैं, 27 है डिवाइडेड बाय 1.6 है। तो इसे लिख सकता हूँ 27 मल्टी सॉरी पहले डिवीजन में लिख के डिवाइडेड बाय 1.6 को लिख सकते हैं हम 16/10। ओके, तो हमारे पास ये 16/10 आ गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 मल्टीप्लाई बाय 10/16। तो अगर मैं यही बात यहाँ पे लिख देता हूँ 27 मल्टीप्लाई बाय 10/16 और यहाँ प्लस 0.105 एज इट इज। अब देखें ये 8 है, 8 1 8 और यहाँ 8 2 16 हो जाएगा। नाइस, ये 0 है, ये भी 0 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास बचा क्या? फिर हमारे पास बच गया ऊपर -27 ओवर नीचे बच गया 100 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0.105। अब आप मुझे बताओ 27 का हाफ क्या होता है? तो आप कहोगे 13। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 2 को तो 26 होता है। तो इसका मतलब है 13.5 मीन 13.5।
अगर 13.5 लेंगे तो 27 बन जाएगा। तो अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास ये बन जाएगा -13.5 ओवर 100 प्लस 0.105। तो ये हमारे पास 100 से जब डिवाइड होगा तो -0.135 प्लस 0.105। अब मुझे बताओ कौन सा बड़ा है? डेफिनेटली नेगेटिव वाला बड़ा है, लेकिन हम करते क्या थे, हम करते हैं कि बड़े में से यानी 0.135 में से पहले माइनस करते हैं, फिर साइन लिख लेंगे। तो 5 में से 5 गया 0, 3 में से 0 गया 3, 1 में से 1 गया 0 पॉइंट, माइनस करें ना 0, तो ये आ गया। अब ये तो आ रहा है पॉजिटिव, पर यहाँ पे हमारे पास आंसर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आएगा, क्योंकि दिस इज द बिगर वैल्यू। तो बिगर वैल्यू के हिसाब से आंसर आएगा, तो -0.030। सो दिस इज द आंसर। सो ये हमारे पास डी पार्ट कंप्लीट हो जाता है इससे। नाउ वी मूव पार्ट। सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 6. So it says that use a calculator to evaluate each of the following, leaving your answer correct to 3 decimal places. तो सबसे पहले ये था। तो अब इसमें करना क्या होता है आपको कि हर एक टर्म्स का अलग अलग लेना है। मिसाल के तौर पे ये है ना पाई प्लस 5 होल 1/2, नीचे है -2.1 और उसका होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 होल 1/2 कंप्यूट किया, कैलकुलेटर ने हमें बता दिया कि वो 5.5 है। फिर हमने 5 प्लस 5.5 किया, तो वो हमारे पास आंसर आ गया। क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.141592654 और उसमें प्लस करें 5.5, तो हमारे पास ये इवेंचुअली आंसर आ गया। तो जब ये आंसर आ गया तो नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि डिवाइडेड बाय। तो आप डिवाइड किससे हो रहा था, -2.1 से। तो कैलकुलेटर ने ये आंसर दे दिया और उसका स्क्वायर लिया। अब यहाँ पे नोट करें, माइनस का स्क्वायर जब लिया तो प्लस होके आंसर आ गया। सो बाय कैलकुलेटर हम इस तरह इसका आंसर फाइंड कर चुके हैं। अब दोबारा नेक्स्ट अगले पार्ट की तरफ आते हैं। तो ये हमारे पास है सी पार्ट, बी पार्ट भी सेम है। तो यहाँ पे सी पार्ट में हमारे पास है कि बाय यूजिंग कैलकुलेटर वी हैव। तो हमने पहले 14 स्क्वायर निकाला, फिर 19 स्क्वायर निकाला, फिर उसका सम निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा था। फिर उनका क्यूब रूट था तो क्यूब रूट निकाल लिया। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कैलकुलेटर पे भी। सो फिर पाई -4.55 कर दिया तो ये आंसर आ गया। तो फिर जो डिवाइड हो रहे थे उनको डिवाइड करके आंसर की तरफ आ गए। हम चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। सो डी पार्ट में भी यहाँ पे आपके सामने मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं कि सबसे पहले आपने 4.6 का स्क्वायर निकालना है, फिर आपने 8.3 का स्क्वायर निकालना है, फिर -6 होल 1/2 का होल स्क्वायर निकालना है। तो हमने ये बारी बारी सारा काम किया तो हमारे पास आंसर आ गया 7.287। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक चीज एक्सप्लेन की गई है। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। Okay, now we start the question number 7। और इस question number 7 में वो कहता है Nora spent a total of 8 whole 1/16 hours on community service last year. Given that her visit to the old folks homes made up 4/7 of the total time on community service, find the amount of the time she spent on visiting the old folks home। तो इसके चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि उसने हमें बताया क्या। उसने हमें सिंपल बताया कि टोटल टाइम शी स्पेंड वो क्या है। तो उसको कर लेते हैं हम सबसे पहले। टोटल टाइम शी स्पेंड ऑन कम्युनिटी सर्विस। Okay, for that I am writing CS. So this is 8 whole 1/16 hours। और अगर हमें इसको कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +1 और फिर डिवाइडेड बाई 16 कर देंगे। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, सो दैट विल मेक इट 129/16 आवर्स। ओके, अब हमने क्या करना है, उसने हमें बताया कि वो 4/7 ऑफ द टोटल टाइम स्पेंड करते हैं कहाँ पे, ओल्ड फोक्स होम। तो टाइम spent on old folks home is 4/7 of the total, which is 129/16। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 516/4
1 1 2, और अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 4 से डिवाइड करें न्यूमरेटर को और 4 से डिवाइड करें डिनोमिनेटर को, तो हमारे पास ये आ जाता है 129/28। और अगर हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 4 होल 17/28। और इट्स वेरी सिंपल कि आपने 28 से डिवाइड करना है तो हमारे पास 4 आंसर आएगा और 17 रिमाइंडर होगा। और अगर हमें इसे डेसिमल में करना हो तो हमारे पास ये आ जाएगा 4.607 आवर्स, या हम इसको लिख सकते हैं 4 hours 36 minutes, something like that she has spent on old folks home। तो ये 3 डिफरेंट वे में है हम आंसर्स को दे सकते हैं कि हमें मिक्स फ्रैक्शन में अगर आंसर होना होगा या देना होगा, मालूम करना होगा, तो वो ये टाइम है। अगर हमें डेसिमल्स में फाइंड करना है तो ये टाइम है, और अगर हमें आवर्स और मिनट्स में बताना है तो ये टाइम है। सो पेपर के अंदर 3 तरह के पूछे जा सकते हैं कि हमें आंसर इस फॉर्म में चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इट्स वेरी सिंपल, बट थोड़ा सा अब सारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कुछ एक सिंपल फ्रैक्शन है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसके मिक्स्ड फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लेते हैं। सो 5 4 से 20, 20 प्लस 3 23, सो 23/4 हो जाएगा। माइनस 6 to the 12 प्लस 5 17/6 हो जाएगा। माइनस 23/15 हो जाएगा। माइनस, और ये आ जाएगा माइनस 47/10। तो इससे हमारे पास ये आ जाएगा 23/4 माइनस 17/6 माइनस 23/15 प्लस 47/10। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने देखना है ये 4 है, 6 है, 15 है और 10 है। अब इसका एलसीएम मालूम करते हैं। तो कैसे मालूम किया जा सकता है एलसीएम, तो हम पहले भी मालूम कर रहे थे कि कैसे हमने लिखना है यहाँ पे वो सारे नंबर 4 6 15 10। अब देखते हैं 2 का टेबल। सो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे तो जाता नहीं और यहाँ पे जाता है 5 टाइम्स। ओके, फिर 2 का टेबल 1 3 5 15 और 5, फिर 3 का टेबल आ जाएगा। तो हमारे पास 1 1 और यहाँ पे 3 का 5 और फिर 5, फिर लास्ट में आ जाएगा 5 का टेबल। तो 5 का टेबल करेंगे 1 1 1 एंड 1, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। सो 4 3 12 60 बन जाएगा। तो 60 बनाना है हमने सबको। अब याद रखें 60 कैसे बनाया जा सकते हैं। तो 4 को 60 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 को 60 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 को 60 बनाने के लिए 4 से, और 10 को 60 बनाने से के लिए 6 से। तो वो काम कर लेते हैं हम। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, सो इट विल मेक्स इट 23 मल्टीप्लाई बाय 15 ओवर, फिर नीचे 60 बन जाएगा, फिर माइनस 70, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 170 हो जाएगा, और ये 60 आ जाएगा माइनस, और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा। सो 23 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 15 आ जाएगा, सॉरी 60 आ जाएगा यहाँ पे जब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 60 आ गया। फिर इसी तरह इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे फिर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ओके, नाउ वी मल्टीप्लाई 1 by 1। तो 23 को 15 से मल्टीप्लाई करना, तो 15 3 the 45 5 4 कैरी, एंड 15 to the 34 34 हो जाएगा। सो 345 ओवर 60 हो जाएगा, माइनस ये 170 ओवर 60 हो जाएगा, माइनस, और ये आ जाएगा 4 3 the 12 1 कैरी, 4 to the 8 1 9, सो 92 ओवर 60 हो जाएगा। फिर प्लस 6 7 the 42, सो 2 4 कैरी, 6 4 24 4 28 ओवर 60 आ गया। अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा 60, तो ये आ जाएगा हमारे पास 345 माइनस 170 माइनस 92 प्लस 282। तो हम इनको ऐड अप कर देते हैं प्लस वाले साइंस को। सो 5 + 2 7 हो जाएगा,
और 4 प्लस 8 12 हो जाएगा, 2 1 कैरी, 3 प्लस 2 1 5 और 1 6 हो जाएगा, माइनस, और इन दोनों को एडअप कर देंगे तो ये हमारे पास जाएगा 2, 9 प्लस 7 16 1 कैरी, सो ये आ जाएगा 262 ओवर 60। तो हमारे पास ये बन जाएगा 7 माइनस 2 5, ओके, एंड 12 माइनस 6 6, 5 माइनस 2 3 ओवर 60। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम इसके ऊपर 5 का टेबल पढ़ सकते हैं, तो 7 5 से 35 हो जाएगा, 15 5 3 से 15 ओवर 12। तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास 12 6 तो 72 होता है, तो 6 आ जाएगा और रिमाइंडर 1 बन जाएगा, 6 होल 1 by 12। So this is the answer for this question. So I hope you are understanding कि हमारे पास किस तरह ये सारा मिक्स्ड फ्रैक्शन से सॉल्व किया है। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। Now we see the question number 9, and it says that Farhan, Khairul, Hussein, Shirley and John Boy, ये 5 names हैं और वो शेयर कर रहे हैं एक सम ऑफ मनी। अब आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। Farhan takes 1/5 of the sum of money, यानी जो टोटल थी, और after Farhan has taken his share, Khairul takes 1/3 of the remaining, जो पीछे बच गई ना उसका वापस ले रही है वो 1/3। अब फिर जब वो ले चुके तो हिग्सन उसका 1/4 ले रही है रिमेनिंग मनी का। अब हर बारी रिमेनिंग हमें चाहिए, तो आफ्टर हिग्सन 1/7 वो ले रहा है, तो फिर शिरले हैज टेकन हर शेयर, तो जन वाई टेक्स ऑल ऑफ द रिमेनिंग मनी, तो वी नीड टू फाइंड द जन वाइज शेयर। सो लेट्स फाइंड दिस। So how we can find it? तो solution में first of all वी कंसीडर कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो है 1 विच इज 100%। अब उसका कितना फरहान टेक कर रहा है 1/5। अब 1/5 तो उसने ले लिया टोटल का जो कि 1 थी। सो इफ वी कंसीडर 1, तो रिमेनिंग आफ्टर टेकिंग फरहान शेयर, तो वो क्या बन जाएगा? सो वो तो सिंपल बन जाएगा ना, 1 माइनस 1 बाई that is 5, so which is actually 4/5। अब ये था। अब इसका, अब जो ये 4/5 है इसका 1/3 उसने लिया है और उसमें से रिमेनिंग लेना है। तो अब जब ये ले लिया तो इसका अब उसने क्या लिया 1/3, किसने? खैरुल ने। तो मैं यही लिखूंगा रिमेनिंग आफ्टर टेकिंग खैरुल share। Okay, once Khairul will take his share, so what will happen? So उसका मतलब है कि उसने 4/5 में से ले लिया 1/3 times 4/5, तो जो कि क्या बन जाएगा? सो दैट विल मेक्स इट 4/5 into 1 minus 1/3, तो ये बन जाएगा 4/5 multiplied by 2/3। ओके, अब इस सारे का क्या लेना है उसने? हेक्सन ने टेक करना है 1/4। जब इस पूरे का 1/4 लेगा तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा? तो रिमेनिंग हमारे पास बन जाएगा, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिख रहा लेकिन आपको समझा रहा हूँ कि इसका 1/4 ले रहे हैं। किसका 1/4 ले रहे हैं ऑफ 4/5, जो कि रिमेनिंग था 2/3, और इसमें से वापस क्या बच जाएगा? सो 4/5 मल्टीप्लाई बाई 2/3 में से रिमेनिंग बचा रहे हैं, तो वो बन जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाई 2/3 कॉमन, तो 1 माइनस 1/4। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4 माइनस 1 3, सो ये बन जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाई 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/4। अब इसका 1/7 लेना है और बाकी छोड़ना है, तो फिर हमारे पास टोटल रिमेनिंग क्या बच जाएगा? तो इसका जब 1/7 लेंगे तो हमारे पास एक्चुअली, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ, तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचे हुए हैं वो क्या है? दैट इज 4/5 मल्टीप्लाई बाई 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/4। अब इस सब में से
अगर वो 1/7 ऑफ इट ले ले तो रिमेनिंग क्या बचेगा? सो रिमेनिंग ये सारी चीज बच जाएगी 4/5 मल्टीप्लाई बाई 2 और 3 मल्टीप्लाई बाई 3/4। तो ये सारी चीज बच जाएगी। अब इस सब में कॉमन लिया 4/5 मल्टीप्लाई बाई 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/4, तो हमारे पास ये आ गया 1 माइनस 1/7। सो ये टोटल क्या आ गया 4/5 मल्टीप्लाई बाई 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/4 मल्टीप्लाई बाई 6/7। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो 3 विल कैंसल आउट, 2 2 4 और ये 2 2 4। सो ऊपर बच गया 2 और 6, तो हमारे पास रिमेनिंग जो बच गया 2 मल्टीप्लाई बाई 6 ओवर नीचे क्या बच गया 5 मल्टीप्लाई बाय 7। सो टोटल बच गया हमारे पास 12/35, तो जो कि हमारे पास जॉन हुइस की शेयर थे, यही हमने मालूम करने थे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट we have discussed in this exercise 1A, or if you have any queries, so feel free to ask in a comment section. Thank you.